चलिए बात करते हैं बड़ी खबर की। इंदौर से बड़ी खबर है, दो बड़े कांग्रेस नेताओं का ऑडियो वायरल हुआ है। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह पर निकाली भड़ास, कहा किसी के बाप के नौकर है क्या। कांग्रेस नेता सुरजीत सिंह और चिंटू चौकसे का ऑडियो वायरल हुआ है। हालांकि INS 24/7 इस कथित वायरल ऑडियो क्लिप की पुष्टि नहीं करता है। तो यह अहम खबर आपको बता दें, जहां इंदौर कांग्रेस के दो दिग्गज नेताओं का ऑडियो लीक हुआ है, जिसमें दिग्विजय सिंह पर निशाना साधा गया है। तो बातचीत का ऑडियो लीक हुआ है। हालांकि INS 24/7 इस कथित ऑडियो की इस बातचीत को पुष्टि नहीं करता है। इन दोनों नेताओं के बीच बातचीत का एक कथित ऑडियो वायरल होने के बाद एक तरह से ये पूरा विवाद जो है वो सामने आ चुका है। और ये भी समझना होगा कि जिस तरह की गुटी राजनीति इन दिनों कांग्रेस में दिख रही है वो सतह पर आ चुकी है। मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह पर इन्होंने भड़ास निकाली ऑडियो में और कहते हुए नजर आ रहे हैं कि किसी के बाप के नौकर है क्या। अब INS इस ऑडियो की पुष्टि तो नहीं करता, लेकिन ये क्लिप जो है काफी वायरल हो रहा है। आप सुरजीत सिंह हैं और चिंटू चौकसे हैं जिनका ये जो ऑडियो है वायरल हो रहा है। दोनों बड़े हैं कांग्रेस नेता और ऐसे में ये हाई प्रोफाइल मामला भी हो जाता है। खैर, अब देखने वाली बात होगी क्या कांग्रेस में इस तरह की अंदरूनी स्थिति है। महेश मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के लिए। महेश, ये ऑडियो वायरल हो रहा है, दो बड़े कांग्रेस के नेता हैं जो बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं। उस ऑडियो में है क्या, पहले तो मैं आपसे जानना चाहूंगी किस परिप्रेक्ष्य में ये बात हो रही है, समझाइए थोड़ा। देखिए, ये माना जा रहा है कि आज से 3 दिन पहले इंदौर में दिग्विजय सिंह पहुंचे थे, पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह पहुंचे थे। दिग्विजय सिंह के करीबी कभी किसी जमाने में चिंटू चौकसे हुआ करते थे और सुरजीत सिंह चड्ढा, जिनका इसमें एक आवाज आ रही है, जिन दोनों के बीच में बात हो रही है। चड्ढा भी जो है सिंह के बहुत करीबी माने जाते हैं, पर बीते कुछ समय से चिंटू चौकसे और दिग्विजय सिंह के बीच में बेहतर नहीं चल रहा है, तालमेल बेहतर नजर नहीं आ रहा है। क्योंकि इस वक्त जो जीतू पटवारी हैं वो चिंटू चौकसे के प्रमुख नेता बने हुए हैं। अभी इन्होंने उस ग्रुप को ज्वाइन किया हुआ है। तो यही माना जा रहा है कि जो बात हुई है, एक बैठक हुई थी, उस बैठक में अब से कुछ दिनों पहले भी जब यहाँ इंदौर पहुंचे थे, चिंटू चौकसे के करीबी को राजू भदौरिया जो कि पार्षद है, उन्हें राजा साहब ने लताड़ लगाई थी, दिग्विजय सिंह ने लताड़ लगाई थी। उसके अगले ही दिन चिंटू चौकसे ने एक बयान भी दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि भोपाल से पैराशूट से नेता इंदौर में अचानक आ जाते हैं, ऐसा नहीं चलेगा। आने से पहले हमें जानकारी देनी होगी, शहर अध्यक्ष को, स्थानीय जो संगठन है उसको जानकारी देनी होगी। तो यही माना जा रहा है कि 3 दिन पहले जब इंदौर में दिग्विजय सिंह पहुंचे हैं तो उस समय बैठक के दौरान कोई बात हुई है, जिस बात को लेकर सुरजीत सिंह चड्ढा उन्हें बता रहे हैं, उनसे कुछ कह रहे हैं। और उधर से चिंटू चौकसे ये बोलते नजर आ रहे हैं कि किसी के बाप के नौकर नहीं है हम। बिल्कुल महेश, देखिए ये तो बैठक का भी मामला था, लेकिन इसके पहले अगर हम देखें तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की जब मूर्ति पर माल्यार्पण अर्पण करना था तो एक मंच था, लेकिन चेहरे अलग अलग थे, दोनों अलग अलग बार एक तरह से माल्यार्पण करते हुए दिखे थे। यानी कि इंदौर कांग्रेस में अगर हम देखें तो सब कुछ ठीक और बेहतर नहीं चल रहा, कोई समन्वय की कमी साफ तौर पर दिख रही। बिल्कुल निश्चित तौर पर कांग्रेस की शुरू से ही जो कमजोरी रही है वो रही है गुटबाजी। कांग्रेस में कभी भी संगठन या पार्टी के प्रति नेताओं की आस्था नहीं रही है। आस्था शुरू से अपने छत्रप के प्रति रही है, जो स्थानीय जो उनका बड़ा नेता उसके प्रति आस्था होती है। और ये दो फाड़ इंदौर में साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। आपने वल्लभ भाई पटेल की जो माल्यार्पण की बात की, बिल्कुल सही है। उसी दिन इंदौर पहुंचे थे दिग्विजय सिंह और उसी दिन दोनों के मंच अलग अलग नजर आ रहे थे। शहर कांग्रेस अलग थी, बाकी कांग्रेस के नेता अलग थे। दिग्विजय सिंह माल्यार्पण करने पहुंचे हैं, उस समय भी ये स्थितियां सामने आपस की खींचतान देखने को मिल रही थी। तो बिल्कुल सही है कि इंदौर कांग्रेस की बात कर लें या मध्य प्रदेश में कांग्रेस की बात कर लें तो कांग्रेस के सारे नेता एक पेज पे नहीं है, एक लाइन पे नहीं है। सभी में आज भी गुटबाजी और जोरों पर गुटबाजी। और ये जो ऑडियो आज वायरल हुआ है, ये दो लोगों के अलावा किसी तीसरे व्यक्ति के पास में ऑडियो नहीं हो सकता। एक वो चिंटू चौकसे जिनको फोन पे बात कर रहे हैं, दूसरे सुरजीत सिंह चड्ढा जो उस फोन पे बात कर रहे हैं। तो इन दो फोन के अलावा ये ऑडियो कहीं नहीं हो सकता। इसका भी एक एडिटेड वर्जन, एक छोटा सा क्लिप निकाल के वायरल किया गया। तो इन्हीं में से किसी एक ने वायरल किया है। तो कहीं ना कहीं ये साफ तौर पर नजर आता है कि कांग्रेस के नेताओं में न सिर्फ गुटबाजी है बल्कि एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए जो उनकी व्यक्तिगत बातें हो रही हैं उसके ऑडियो भी वायरल किए जा रहे हैं। जी बिल्कुल। देखिए महेश, एक चीज और है यहाँ पर, क्या INS हालांकि इस वायरल ऑडियो क्लिप की पुष्टि तो नहीं करता, लेकिन अगर इस ऑडियो में सच्चाई है, अगर ये ऑडियो सही है तो सबसे अहम बात यह है कि अब फिर से वही हाल है कांग्रेस का, अलग अलग शक्ति प्रदर्शन करने की कोशिश की जा रही है।
कांग्रेस में शुरू से ही ये परिपाटी रही है कि पार्टी लाइन कुछ भी हो पर हमें चलना है, हमारा जो छत्रा पे हमारा जो स्थानीय नेता है उसके पीछे चलना है। तो इस वक्त ये माना जाना चाहिए कि चिंटू चौक से जो कभी दिग्विजय सिंह के करीबी हुआ करते थे, उनके चलते जिन्हें उनने पहली बार विधानसभा का टिकट मिला, और अब वो जो है इंदौर में न सिर्फ शहर कांग्रेस के अध्यक्ष है बल्कि इंदौर नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष जो दो पद उनके लेकिन एक चीज और, इसमें ऑडियो वायरल होने के बाद क्या आपने कांटेक्ट करने की कोशिश की दोनों नेताओं से? क्या बातचीत हो सके? कुछ कहा उन्होंने? लगातार फोन लगाए गए उन्हें, लगातार अन्य मीडिया कर्मियों द्वारा भी फोन लगाया गया। दोनों ही नेता इस वक्त फोन मीडिया कर्मियों के नहीं उठा रहे हैं, तो इससे साफ तौर पर ये जाहिर होता है कि वो इस विषय में कुछ बोलना नहीं चाहते, इससे बचना चाहते हैं। और जहां तक ये वीडियो ऑडियो जब तक वायरल होगा, जब तक ये चलेगा, फिर बाद में संभवतः शाम तक या दोपहर तक जब ऊपर से फटकार पड़ेगी तो कोई सफाई आएगी कि ऑडियो जो है एआई से बना हुआ है या हमारी आवाज नहीं है। तो बिल्कुल और वाकई श्वेता, एक बार फिर से मौका मिल गया पक्ष को राजनीति करने का, देखा जाए तो बिल्कुल अब देखना होगा क्या कुछ होता है इस मसले पर। नजर बनाए रखिएगा। महेश, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, बातचीत करने के लिए। लेकिन जिस तरह का ये ऑडियो वायरल हुआ है, एक तरह से फिर से ये बता दिया गया है कि गुटी राजनीति चरम पर है और सतही पर किस तरह से दिख रही है।